पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है शौकत यूसुफजई साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। शौकत साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शौकत साहब, पहला सवाल जो आपसे पूछना चाहूंगा, आज शिबली फराज साहब ये कहते हैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे, इमरान खान जब जेल से निकलना चाहें निकल सकते हैं, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन वो मुल्क छोड़ना नहीं चाहते, मुल्क में रहना चाहते हैं, नवाज शरीफ की तरह बाहर नहीं जाएंगे। जेल से निकल के वो मुल्क में रह भी तो सकते हैं यूसुफजई साहब। और जो डील की बातें हो रही हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब ने कोई डील की है या फिर कोई नेगोशिएशंस हुई हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ, जिसके नतीजे में बुशरा बीबी को रिहाई मिली है। एक तरफ हम ये देखते हैं कि आपकी लीडरशिप कहती है कि इमरान खान कभी भी रिहा हो सकते हैं, उसी वक्त ये भी कहती है कि इमरान खान की बिजली नहीं मिल रही, खाना सही नहीं मिल रहा, उनके आईनी हुकूक जेल में पूरे नहीं हो रहे हैं। व्हाट इज द रियलिटी सर? क्या वाकई इमरान खान रिहा हो सकते हैं 2 मिनटों में? कोई उनको बचाने आ जाएगा? और अगर वो रिहा नहीं होना चाहते तो फिर जेल में बैठ के शिकायतें क्यों कर रहे हैं? यूसुफजई साहब। बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरे ख्याल से इमरान खान सिर्फ इमरान खान नहीं है, बल्कि वो बहुत बड़ी पार्टी के लीडर भी हैं और साबिक वजीर आजम भी हैं। और अगर इस मुल्क के अंदर कोई आइन कानून है तो उसके मुताबिक जो जेल मेन्यू होता है उसके मुताबिक उनको प्रोटोकॉल वो सहूलतें दी जाती हैं। करेक्ट। तो वो तो कोई एक्स्ट्रा सहूलत का उन्होंने ना मांगा है, ना वो मांग रहे हैं, ना उन्होंने कोई शिकायत की है आज तक। ये तो जिस तरह वर्करों को पता चल रहा है उनमें गुस्सा है कि अगर नवाज शरीफ के लिए एयर कंडीशन लग सकते थे तो इनके लिए पंखा क्यों नहीं लग सकता? मुझे याद है अमेरिका में इमरान खान ने स्टेडियम में तकरीर के दौरान कहा था कि नवाज शरीफ मैं तुम्हारे एसी उतरवा दूंगा। देखिए, वो पॉलिटिकल बातें थी, उन्होंने एसी नहीं उतरवाया, आप चेक कर सकते हैं। न उन्होंने एसी उतरवाया, न उन्होंने उनकी सहूलतें कम की। वो पॉलिटिकल बातें होती हैं। लेकिन ये जो कुछ कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ये जाती इसलिए कर रहे हैं कि इनको ज्यादा जेल में रहना पड़ेगा, क्योंकि मुल्क तो इन्होंने लूटा है। इमरान खान तो डील नहीं करना चाहता, वो तो किसी न वक्त निकल जाएगा इंशाल्लाह। और इनकी बड़ी ख्वाहिश है कि वो डील करके बाहर चला जाए। तो हमारी जो लीडरशिप कह रही है ना कि वो बाहर नहीं जाएगा, तो डील करके तो वो निकलना ही नहीं चाहता है। तो ये तो आज भी अगर डील की बात आ जाए तो वो तो आज भी निकल सकता है। बुशरा बीबी की कोई डील हुई है सर? बुशरा बीबी की कोई डील हुई है? देखिए, डील सवाल ही पैदा नहीं होता है। डील होती तो 9 महीने क्यों जेल में रहती, तो पहले ही निकल आती। ये बिल्कुल गलत बात है। ये देखे, पीटीआई को लोग पहले इतना संजीदा नहीं ले रहे थे, उनके लीडर्स को। वो समझते थे कि ये तो बरगस लोग हैं, ये जल्दी जाके जेल में तंग आ जाएंगे। आज इमरान खान ने वो सारी बातें गलत साबित कर दी कि जी न तो उन्होंने कभी नशा किया है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो प्रोपेगेंडा होता था वो खत्म हो गया। और ये कहते थे कि ये 2 दिन भी नहीं गुजार सकता। अब ये सारी परेशानी इनके लिए बनी हुई है। ये परेशान है कि इनको हम बाहर निकालेंगे तो फिर हमारी बारी आएगी तो हमारे साथ क्या होगा। इनको अपनी फिक्र है। देखिए, कोई भी इतनी बड़ी अरसे तक इस तरह जेल नहीं काट सकता जिस तरह इमरान खान गुजार रहा है। ठीक सर। उसके वर्करों के ऊपर तशद्दुद हो रहा है, उसके यानी कि उसकी पार्टी के ऊपर क्या क्या नहीं हुआ, क्या मजालिम नहीं हो रहे, इसको बर्दाश्त कर रहा है। यूसुफजई साहब, आप जो भी करें मैं यहाँ खुश हूँ। आज अमरीकी हुकूमत के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने सर ये तस्दीक कर दी है कि उनके पार्लियामेंटेरियंस का खत सदर बाइडन को मिल चुका है और वो ड्यू प्रोसेस के बाद उसका जवाब भी देंगे या उस पर कार्रवाई करेंगे, जो भी फैसला करें वो। एट द सेम टाइम हम ये भी देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब भी अमेरिका में इस वक्त मौजूद हैं और कहा यही जा रहा है कि जो यूएस इलेक्शंस हैं वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल में बहुत ज़्यादा असरअंदाज होंगे। ये फैसला अगर होता है कि ट्रंप आते हैं तो कहा जाता है कि इमरान खान की साइड लेंगे, कमला हारिस आएंगी तो वो शायद दूसरी जमातों की साइड लेंगी। और बहुत सारी कुव्वतें इस वक्त हरकत में आ गई हैं। जो मुस्लिम कम्युनिटी है अमेरिका में, उनका वोट हासिल करने के लिए ट्रंप भी एक्टिव हैं, कमला भी एक्टिव हैं, एट द सेम टाइम नवाज शरीफ भी एक्टिव हैं, आपकी टीम भी एक्टिव है जो वहां पे लॉबिंग कर रही है। क्या रिजल्ट निकलेगा सर इतनी सारी लॉबिंग का आपकी नजर में? देखिए, अमेरिका के इलेक्शन में कोई डाउट नहीं है कि पाकिस्तान पे तो हमेशा अमेरिका असरअंदाज रहा है। तो किसी भी सूरत में उनके अपने मफादात होते हैं। और लेकिन ये बात कहना कि जी इलेक्शन है, नवाज शरीफ भी वहाँ पहुंच चुके हैं, तो अल्लाह करे कि वहाँ ठहरे इलेक्शन तक, क्योंकि हमें बड़ी खुशी होगी कि वो इलेक्शन में ट्रंप मुखालिफिन को सपोर्ट दे, ताकि पता चल जाए कि कितने वोट खराब होते हैं। तो इंशाल्लाह ताला हमें तो उम्मीद है कि वो अगर वहां पे जाके
क्या उम्मीद है? आपको लगता है कि अमेरिका दबाव डाल के इमरान खान को जेल से निकाल लेगा सिर्फ, या फिर वो जेल से निकाल के अमेरिका ले जाएगा? क्या उम्मीद क्या है आपको अमेरिकन लॉबी से और देखिए, अमेरिकन ताकतों से? हमें अमेरिका से कोई उम्मीद नहीं है, हमें अल्लाह पे उम्मीद है। माशाल्लाह। और इमरान खान जो है वो अल्लाह की बात पे यकीन रखते हैं। मैं तो जो आप कह रहे हैं, चूंकि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के ऊपर से शुरू से असरअंदाज रहा, और ये कोई माने न माने लेकिन इसमें हकीकत तो है। तो अब ये क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन आपने कहा नवाज शरीफ जा चुके हैं उधर, तो नवाज शरीफ कंपेन के लिए गए तो फिर हमें कंपेन करने की जरूरत ही नहीं है। ओके ओके, वो हमें वैसे ही उठ पड़ जाएंगे इंशाल्लाह। चले उनकी कंपेन ही काफी है हमारे लिए। सर। प्लान कुछ ये भी है हमारे मुल्क के लीडरान का, बताया जा रहा है कि वजीर आजम साहब मियाँ शहबाज शरीफ भी लंदन जाएंगे सऊदी अरब के बाद। बताया जा रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ वापस लंदन पहुंचेंगे। बताया जा रहा है कि मरियम नवाज साहबा भी लंदन जा रही हैं। आपकी जमात वो जमात है जो बहुत वक्त से लंदन प्लान की बात करते रहे हैं आपके लीडर। क्या लंदन प्लान 2 आने वाला है सर? देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो वहाँ शरीफों का जो की रहायशगाह है वो जब से इमरान खान सियासत में आए हैं और उनकी जो गुडी उड़ी है, तो ये साजिशें ही करते रहे हैं वहाँ पे। और जाहिर है अभी भी उनकी वही साजिश के जरिए ये कुछ कर सकते हैं, बगैर साजिश के तो ये कुछ भी नहीं कर सकते। तो हम ये जो इनके जाने का मकसद क्या है, इनका तो घर ही वहीं पे है, ये तो छुट्टियां गुजारने में आते हैं और वो उन छुट्टियों में उनको मुनाफे भी मिल जाती हैं। पाकिस्तान में अब क्या करें सर? ये देखें, ये आया था नवाज शरीफ कि मैं महंगाई खत्म करूंगा, ये आया था कि मैं पेट्रोल की कीमतें कम करूंगा, बिजली की कीमतें कम करूंगा, आके न सिर्फ ये कि कीमतें बढ़ा के चला गया, बोर्ड भी बेच के चला गया। तो इन्होंने तो इस मुल्क का बेड़ा कम कर दिया, कबाड़ा करके रख दिया। लेकिन इंशाल्लाह एक वक्त आएगा इस मुल्क के अंदर असल जमहूरियत आएगी, इनका एहतसाब होगा। सर ये बताइए, आपकी लीडरशिप कह रही है कि 27वीं आईनी तरमीम आएगी। वफाकी वजीर इत्तलात अता ताड़ कहते हैं कोई ऐसी तरमीम नहीं है, सब झूठी बातें हैं। क्यों कर रही है पीटीआई सारी झूठी बातें यूसुफजई साहब? देखें, ये तो फिर आप अपने मीडिया से पूछें। उन जो मीडिया था उन्होंने जब सर आजकल के दौर में मीडिया से आप प्लीज ये सवाल ना पूछिएगा सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपसे छोटा हूँ सर। मीडिया पे भी तो रहम खाए ना सर। बिलावल भुट्टो साहब ने जब मुलाकात की है रायबंद में लाहौर में शहबाज शरीफ साहब के साथ, तो वहाँ पे मीडिया के जरिए बातें आई है। उन्होंने बाकायदा ये जारी किया है कि जी उन्होंने 27वीं तरमीम पे इत्तेफाक किया है। तो ये तो जाहिर है जब ये चीजें आएंगी तो उसका रद्द-ए-अमल तो देना पड़ेगा ना पार्टी को। तो अगर नहीं है तो ठीक है, लेकिन आप देख लीजिए 27वीं तरमीम के लिए ये दोबारा स्टेब्लिशमेंट की तरफ जाएंगे, उनके आगे हाथ जोड़ेंगे, उनके आगे झुकेंगे और उनसे मदद मांगेंगे। सर ये बताइए कि अब आईनी तरमीम जो आई है उसके लिए कहा यही जाता है, आम आदमी को भी यही नजर आया जो इस वक्त तक तब्दीलियां रूनुमा हुई हैं कि मंसूर अली शाह साहब को रोकने के लिए आई है। राना सनाउल्लाह साहब ओपनली ये कहते फिर रहे हैं कि पीटीआई ने मंसूर अली शाह की इतनी तारीफें कर दी कि उनको रोकना जरूरी हो गया था। और अब बताया जा रहा है कि जिस तरीके से याया आफरीदी साहब ने मंसूर अली शाह साहब को पोजीशन दी है कमेटी में, जस्टिस मुनीब को पोजीशन दी है कमेटी में, उसके बाद अब एक नई तरमीम की जरूरत पड़ गई है। आपकी नजर में क्या ये तरमीम इसीलिए होगी कि जस्टिस मंसूर को रोका जा सके, जस्टिस मुनीब को रोका जा सके, जस्टिस याया चीफ जस्टिस को रोका जा सके? देखें, ये क्रिकेट के अंदर भी ये आजाद अंपायर जो होता था ना, वो उनके आगे ये नहीं खेल सकते थे। हमेशा नवाज शरीफ जो अपना अंपायर खड़ा करता था और ये आजाद अदलियत इनको सूट ही नहीं करती। और इनका ये ख्याल था कि याया अफरीदी साहब आके हमारे हर बात मानेंगे और हमारी बात ही करेंगे, तो वो चीज तो नहीं हुई। उसने अपने आप को चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट साबित कर दिया कि वो एक जज हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे जज हैं। तो मेरे ख्याल से इनके तो सारे उम्मीदों पे पानी फिर गया। जिस चीज के लिए इन्होंने साजिश की और वो तो ये था कि सुप्रीम कोर्ट महकूम बन जाए इनके आगे, वो तो नहीं हो सका है। दोबारा जो है ना अपने सुप्रीम कोर्ट के साथ बहाल कर दिए। तो जाहिर है इस साजिश पे करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह इस बार इस साजिश में कामयाब नहीं होंगे। अली अमीन गंडापुर के ऊपर बेहद तनकीद हो रही है कि उन्होंने आज एक और धमकी दे दी है कि अगर इमरान खान को सहूलियात न मिली तो वो फिर चढ़ाई कर देंगे।
क्या सर चीफ मिनिस्टर का यही काम रह गया है? देखिए, चीफ मिनिस्टर जो है वो सिर्फ चीफ मिनिस्टर नहीं है, बल्कि वो पार्टी के एक अहम मेंबर भी हैं और सूबाई सदर हैं पार्टी के। और उनको ये इत्तला मिलती है कि जी धमकियां मिल रही हैं और इमरान खान के ऊपर जो बारक है उसमें बिजली बंद कर दी जाती है और खुराक उनको इस तरह नहीं दी जा रही, तो डेफिनेटली उनको गुस्सा तो आएगा। तो इस मुल्क के अंदर आईन कानून तो है लेकिन उसका अमल नहीं हो रहा है। तो ये ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी पार्टी जिसकी हुकूमत भी है एक सूबे में और उसके लीडर के साथ इतनी बड़ी जाति, और आपका क्या ख्याल है कि वर्कर खामोश रहेंगे? तो मेरे ख्याल से ये सारी चीजें देखना पड़ेगी कि हमारे मुल्क के साथ हो क्या रहा है। हमें अगर हम आईन कानून का अमल दरामद नहीं करा सके तो मुल्क के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। याया आफरीदी से पीटीआई की सर क्या तवक्कुआत हैं, क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं सर? सर हमें एक ही चीज है कि आईन और कानून की बालादस्ती पे यकीन करेंगे और आईन और कानून की बालादस्ती को साबित करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से वो जगह है जहाँ से लोग इंसाफ की तवक्को करते हैं। तो अब तक जो फाइलिसा ने गन किया है वहाँ पे उस गन अब मेरे ख्याल से अब साफ होना चाहिए। जजेस की तादाद बढ़ाने से क्या मुल्क में, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने की हुकूमत इरादा रखती है? बताया जा रहा है कि सर इस हफ्ते की एंड में बिल पेश कर दिया जाएगा, 17 से 23 कर दी जाएगी तादाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस की। क्या आपको लगता है सर इससे फायदा होगा? ये बदनीयती पर मुबनी है ये तरमीम। बेसिकली देखें, आपने जो भी करना है अगर आवाम के लिए आप कर रहे हैं तो फिर उसका कंसेंसस लाए ना, सारे पार्टियों को एतमाद में लें और बाकायदा असेंबली में जब आप बात करते हैं तो असेंबली में पेश करें, फिर राय लें। यहाँ तो राय मायली है ना, आपको पता है, बस एक डिक्टेटरशिप है। ये हमने करना है, तो ये अपने जजों को खपाने के लिए ये कर रहे हैं कि जी हमारे लॉयल जजेस आ जाएंगे और उसके लिए तरीकाकार भी ऐसा बना रहे हैं कि उनकी मर्जी के जजेस आ जाए। लेकिन मेरे ख्याल से जो भी इस मनसब पे पहुंचेगा सुप्रीम कोर्ट के हद तक, तो वो कम से कम उसके अंदर थोड़ा सी वो होगी कि वो आवाम और लोगों का भी ख्याल रखे और सुप्रीम कोर्ट के साथ का भी ख्याल रखे। सर अभी आज हमारे वजीर आजम सऊदी अरब में इन्वेस्टमेंट समिट अटेंड कर रहे हैं, वो उन्होंने आज एक तकरीर की यूसुफजई साहब, और मैं वो तकरीर सुन के थोड़ा सा परेशान हो गया, झटके में चला गया, हैरत में चला गया। सर वो फरमाते हैं unattainable dreams have come true. We have uplifted our communities. Pakistan envisions artificial intelligence in our economy, and we are inspired and we are moving forward. We have brought educational reforms through knowledge. We have improved our economy. मैं हैरान हो गया सारी बातें सुनकर सर कि क्या हमने ऐसा कोई काम किया है जो वजीर आजम साहब मियाँ शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब में तकरीर तो कर रहे हैं पर उसमें हकीकत तो मुझे बिल्कुल नजर नहीं आ रही। मैं बड़ा हैरान हुआ सर, कैसे एक मुल्क का लीडर सर ऐसी तकरीर कर सकता है सर, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक पता नहीं होगा, क्योंकि तकरीर अंग्रेजी में हुई है ना। तकरीर अंग्रेजी में, उनको खुद भी इसका नहीं पता होगा कि इसका माने क्या है। तो आप देखें कि हमारा जो उस वक्त जब उस वक्त कोरोना था, कोरोना के अंदर हमारा जो ग्रोथ रेट है वो 6 तक टच कर रहा था। और इन्होंने कहा कि जी मईशत तबाह हो रही है। आप देखें कि उस वक्त हमारा खजाने में कितने पैसे पड़े थे और उस वक्त डॉलर की क्या कीमत थी। तो आज आप देखें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि ग्रोथ रेट बड़ी मुश्किल से इतने कर्जे लेने के बाद 228